हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में स्टडी की थी, जिसमें जो थ्योरम थी वो मल्टीपल सोर्स पर अप्लाई की जा सकती थी। आज हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एक सिंगल नेटवर्क सोर्स पर एप्लीकेबल होती है। इसमें यही मेन डिफरेंस है कि जैसे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी, वो हमारा क्या था कि मल्टीपल सोर्स पे अप्लाई की जा सकती थी, लेकिन जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो एक सिंगल सोर्स नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होती है। जहाँ पर हमें एक सिंगल सोर्स नेटवर्क मिलेगा वहाँ पर ही हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके हैंड रिटन नोट्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, आप उसमें चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये सिंगल नेटवर्क थ्योरम पे, नेटवर्क सोर्स पे काम करती है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जानने से पहले हम इसके डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, पहले हम ये वाला फिगर देखेंगे, हमारा फिगर फर्स्ट है। इसमें एक सिंगल सोर्स है जो कि ईएमएफ, ठीक है, सिंगल नेटवर्क सोर्स ईएमएफ ई है। ठीक है, और यहाँ पे 3 फिक्स हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हैं, R1, R2 एंड R3। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ए है और एक ब्रांच बी है। इसे हम लूप भी कहते हैं। ठीक है, ब्रांच है या लूप हम इसे कह सकते हैं। तो ब्रांच ए एंड ब्रांच बी में ईएमएफ सोर्स के द्वारा कुछ करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऐसे हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। ठीक हो गया। अब जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है वो कहती क्या है एग्जैक्ट, हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इस ईएमएफ सोर्स, ये जो हमारे पास ईएमएफ सोर्स है, को फर्स्ट ब्रांच में से उठाकर अगर सेकंड ब्रांच में रख दें, कहना क्या चाह रही है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अगर ये जो हमारा ईएमएफ सोर्स है, ये हमारा ब्रांच ए है, ये हमारा ब्रांच बी है, अगर हम क्या करें कि यहाँ से ईएमएफ सोर्स उठा करके दूसरी ब्रांच में रख दें, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, मैंने इसी का ही डायग्राम बनाया है कि यहाँ से अगर हमने उठा के इसको यहाँ रख दिया, तो जितना करंट हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था उतना ही करंट यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। जब हम ईएमएफ सोर्स को चेंज करेंगे तब भी करंट उतना ही रहेगा, जितना यहाँ पे पहले था उतना ही यहाँ पे भी बाद में रहेगा। यही हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमारी कहती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जितना हमने डायग्राम में देखा, जितना यहाँ पे I1 डैश पे करंट होगा, ठीक है, उतना कहाँ पे करंट होगा, I2 पे भी करंट होगा। ठीक है, जितना यहाँ करंट होगा उतना यहाँ पे भी करंट हमारा होगा। ओके, तो अब हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली द सिंगल सोर्स नेटवर्क। इट इज दैट if an EMF E in one branch produce a current in a second branch, then if same EMF is moved from first to second branch, it will produce the same current in first branch when the EMF E इन द फर्स्ट ब्रांच इज रिप्लेस बाई ए शॉर्ट सर्किट। एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम डायग्राम को देख लेते हैं कि ये फिगर फर्स्ट था जो हमारा, ठीक है, इसमें ईएमएफ हमारा यहाँ पे लगा था, तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगी, बोला हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव में प्रोड्यूस होगी। तो माना कि यहाँ पे करंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, I1 करंट प्रोड्यूस होके ऐसे करके जा रही है। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी दिखाई है I1 की। अब करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे कितनी, यहाँ पे जैसे I1 करंट जा रही है, यहाँ कितनी करंट जा रही है, I2 करंट जा रही है, और वो ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, अब जब हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर लिया तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्रोड्यूस होगी, मतलब ऐसे प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि करंट यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हो रही है, I2 डैश करंट प्रोड्यूस हो रही है, और यही करंट अगर यहाँ पे जाएगी तो I1 डैश करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ए में और बी में।
अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास यूज़ होगा, जो कि हमें पता है कि क्या होता है, E इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे होता है। तो अब जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्शन हम उसमें देखते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करके, मतलब सॉरी थ्योरम को सॉल्व करके। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फिगर फर्स्ट है उसमें ब्रांच जो ए है वहाँ पे केवीएल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, केवीएल जब हम अप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ई यहाँ पे, मतलब हमारे पास सोर्स है ई। ठीक है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या होता है, ई इक्वल टू आई आर करके होता है। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, आई वन आर वन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन कौन से हमारे पास रेजिस्टेंस लगे, एक आर वन लगा, एक आर थ्री लगा है। तो देखिएगा यहाँ से करंट जाएगा सबसे पहले ई इक्वल टू, इसमें कितना करंट जा रहा है, आई वन करंट जा रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा आई वन आर वन। फिर यहाँ से करंट जा रहा है इसमें कितना करंट जा रहा है, आई वन आर थ्री। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे करंट आई टू भी जा रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आर थ्री में एक करंट आई टू भी जा रहा है इसकी वजह से। तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये किसमें आ जाएगा, नेगेटिव आई टू आर थ्री। ओके, तो यही हमारा केवीएल होता है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने आई वन कॉमन लेके हमारी ये इक्वेशन आ गई, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ सेकंड ब्रांच में करेंगे। अब हम सेकंड ब्रांच में जब हम करेंगे केवीएल हम अप्लाई करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ईएमएफ सोर्स नहीं है, तो उसके बदले हमारा क्या आ जाएगा, इधर पे ज़ीरो आ जाएगा। फिर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, आई टू करंट जा रहा है, तो आई टू आर टू, फिर आई टू आर थ्री। ठीक है, तो आई टू आर थ्री और आई टू आर थ्री। फिर उसके बाद जो आई वन करंट है वो इसमें नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये आई वन आर थ्री को हम इस साइड भेज के यहाँ से आई टू कॉमन ले लेंगे, तो हमारे आई वन यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आई वन की वैल्यू आई है ना, इसको हम ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बदले हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यूजिंग टू इन फर्स्ट वी गेट। तो हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम एलसीएम लेकर ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमने ले लिया, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आई टू की वैल्यू चाहिए, तो हमने से एडजस्ट करके ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं, ये तो हमारा फर्स्ट फिगर के लिए था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फिगर के लिए था, और जब हमारे पास जो हमारा ईएमएफ सोर्स था वो यहाँ पे अवेलेबल था, उसके लिए था। अब हम क्या करेंगे कि ईएमएफ सोर्स जो है अब हमारा वो इस साइड से इस साइड जा चुका है, ब्रांच बी में जा चुका है, और यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसके लिए अब हम क्या निकालेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन ब्रांच ए। तो यहाँ पे अब हम केवीएल हम अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे कोई भी हमारे पास सोर्स नहीं है। ठीक है, तो ई के बदले क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि दो हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हैं, तो यहाँ पे आई वन करंट जा रही है, सबसे पहले आई वन डैश आर वन, और फिर इसमें कितनी जा रही है, आई वन डैश आर थ्री, और यहाँ पे आई टू डैश क्या है, अपोजिट में है, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से आई वन डैश हम कॉमन ले लेंगे, आर वन प्लस आर थ्री आ जाएगा, यहाँ से हम आई टू की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम ब्रांच बी में केवीएल अप्लाई करेंगे। ब्रांच बी में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है वो ई है, तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे। फिर हम देख पा रहे हैं कि जो आई टू है, आई टू इसमें जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आई टू जा रहा है, तो आई टू डैश आर टू प्लस आई वन डैश आर थ्री, और ये क्या है, ये मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा। इन दोनों में से हम आई टू डैश कॉमन ले लेंगे, और ये हमारे पास से इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब हम जो यहाँ से ये वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, यूजिंग 4 इन 5, ये जो आई टू की वैल्यू है इसे हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी कि E इक्वल टू आई वन डैश दिस। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई इधर से। ठीक हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था, जब हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि हमको प्रूफ क्या करना है इधर पे, तो हमें प्रूफ ये करना था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि देखिएगा, हमें प्रूफ क्या करना था कि जितना करंट यहाँ पे था पहले, उतना ही करंट इसको चेंज करने के बाद यहाँ पे होगा, मतलब आई वन डैश इक्वल टू आर आई टू हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे फिगर फर्स्ट से वैल्यू आई और जो फिगर फर्स्ट सेकंड से हमारी जो वैल्यू आई, दोनों सेम आनी चाहिए, तभी तो ये प्रूफ होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी इक्वेशन 6 है, ठीक है, जो हमने सेकंड फिगर को सॉल्व करके किया था, और जो हमारी इक्वेशन थर्ड आई जो फर्स्ट फिगर से आई, वो दोनों एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, ये और ये हमारी एग्जैक्ट सेम आ रही है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि अगर हम वो ब्रांच को बदल दें, अगर ये ईएमएफ सोर्स हम एक जगह से शॉर्ट सर्किट कर दें और दूसरी जगह अगर वो चले जाए, तो हमारा जो करंट है वो सेम ही फ्लो होता है। ठीक है, तो यही हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम थी। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के मतलब इस पीडीएफ का जो लिंक है, इस नोट्स का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।